बोले हनुमान ने राक्षसों का वध किया इसीलिए तो नहीं हनुमान नाम पड़ा। नहीं भाई, आप बाहर के दुष्ट को तो मार सकते हो, सरल है मार, लेकिन बाहर वाला दुष्ट तभी मरेगा सबसे पहले आप अपने अंदर वाले बैरी को मारो। तुम्हारे अंदर जो बैरी है उसका नाम है अभिमान। क्या नाम है? अभिमान। और जब अभिमान मर जाएगा तो तुम्हें हनुमान बनने में दे, तभी सम्मान होगा। तो हनुमान जी ने पहले अपने अभिमान को चूर किया, उसके बाद में संसार में ऐसा मान हो गया, इसीलिए कहा जाता है हन हन हनुमंता, है ना। इसलिए अपने अंदर के उस अभिमान को मार करके ही संसार में मान होने के लायक हो सकते हो, नहीं तो लायक नहीं। फिर क्या होगा? बोले लायक नहीं तो नालायक सही। नालायक का माने ये नहीं होता कि तुम गलत हो। लोग नालायक को गलत शब्द में ले लेते हैं। लायक माने हमारे योग्य, लायक माने हमारे योग्य, नालायक माने आप हमारे योग्य। कोई गाली में कह दे सुअर कहीं के नालायक, गाली देते हैं ना, है ना। जबकि सुअर शब्द बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए। संसार में सुअर के समान कोई न पवित्र है न तो होगा। बोले बाबा गंदे को तुम पवित्र बता रहे हो? अरे भाई, जो हमारी गंदगी को साफ कर दे, है ना, और चाहे दरवाजे की हो, चाहे पड़ोस की हो, चाहे घर की क्यों न हो, स्वर का मालिक ही तो आता है साफ करने। मेहतर जिसको कहा जाता, मेहतर का माने संसार में हर जात से बेहतर। वो काम हम तुम नहीं कर सकते जो मेहतर कर सकता है ना। तो ऊंचा होगा कि नीचा होगा? वो सबसे ऊंचा होगा जो मेहतर है, संसार में सबसे बेहतर है। हम लोग कहते हैं कि मेहतर के घर न जाओ, मेहतर के घर का न खाओ, जबकि सबसे पहले बच्चे को अन्न मेहतर के घर का खिला देना चाहिए, सबसे पहले। और सबसे पहले बच्चे के ऊपर कपड़ा मेहतर के घर का डालना चाहिए। आपने देखा होगा मेहतर के घर की एक वो जाली नहीं आती है भैया, मछली वाली जाली। बोले क्यों? बच्चे के ऊपर वही डाली जाती है। और देखा होगा आप लोगों ने मेहतर के घर में जो सूकर है, सूकर के वीर होती है। बोल वो वीर होती कि नहीं? दुनिया में सबसे बलवान जानवर कौन है? बोले सूकर। क्यों? सूरवीर वही है क्योंकि उसके ही वीर निकलती है, बाकी किसी के वीर, इसीलिए वही सूरवीर है। क्योंकि जो बलवान होगा, ताकत वाला होगा, सूअर की गर्दन कभी ऐसे नहीं घूमती है, जब घूमेगा तो पूरी बाडी लेके घूमेगा, है ना, ताकत वाला होता है। एक जंगल में सूकर छूट जाए तो सालों खान में समझ लो पूरी पार्टी तैयार है, जिसको हम जंगली बड़ैला कहते हैं, है ना। कभी कभी छूट जाता है तो दिक्कत हो जाती है। तो मेरे भाइयों, माताओं एवं बहनों, मैंने सबसे पहले पॉइंट पर कहा था आंखों में घर बनाओ सरकार ब्रज बिहारी, और कथा का अंतिम शब्द था तुम हर एक जन के हो आधार ब्रज बिहारी। आधार माने सहारा, है ना। जब आप कोड बनाते होंगे 45, 90, 120, 160 का, तो पहले क्या खींचा जाता? आधार। उसी के आधार पर सारे कोण खड़े हो जाते हैं। इसलिए आज भी बिना आधार के कोई सुनवाई। तुम हर एक जन के आधार हो, सहारा हो। इसीलिए कोई कार्य करने से पहले हम अपने इष्ट को क्यों न नमन करें, अभिनंदन करें। भगवान की कथा अनूठी है, इसे 1000 बार सुना जाए फिर झूठी नहीं हो सकती।
जितने बार इसे खर्चा किया जाए उतनी ही बढ़ती है। और एक बात बता दूं, किसी विद्वान ने लिखा है, एषाम विद्या तपोदानम ज्ञानम शीलम गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। क्या बात है। जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है, ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, इतनी चीजें जिस जीव के अंदर नहीं है, वो आदमी नहीं, जानवर की तरह दौड़ा दौड़ा। मनुष्य रूपेण, रूप किसका है? मनुष्य का। भागता कैसे है? मृगाश्चरन्ति, हिरण के समान दौड़ता। बोले बाबा हिरण क्यों दौड़ता है? तरे वाले देखिए, आ जाओ उधर आ जाओ। नहीं तो इसी ने इसी जगह नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी। लेकिन सिस्टम बहुत बढ़िया बना दिया। ये कोई माइक तुम्हारे पास तो नहीं गड़बड़ है? तुम देखो करो। है ना कोई? आप कहा जाए, आप उसका कहा जाए अपने मन से चलता है, वहां से नहीं कोई दिक्कत है, यहाँ हिल जाता है ना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। प्रश्न उठा कि महाराज मृग क्यों दौड़ता घूमता है? मृग कस्तूरी को ढूंढता है। वो कस्तूरी होती कहाँ है? हिरण के पास ही होती है। तो जब वो खुशबू देती है,